हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट बाय न्यूबॉर्न चैम्बर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हाउ टू रीड सीमन एनालिसिस रिपोर्ट, और इस में हम बात करेंगे स्पर्म काउंट बाय न्यूबॉर्न चैम्बर। स्पर्म को हम हीमोसेंटीमीटर पर कैसे काउंट करते हैं। इसमें जो है पहला हम स्पर्म काउंट सोल्यूशन और स्पर्म काउंट रीजन जो कि हमें वो चाहिए, और उसमें होता है फॉर्मलिन 1 ml, सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर 100 ml। और इन सब को हम मिक्स करेंगे। ये सब जो है इसको हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो प्रोसीजर है, हम लेंगे टेक 0.2 ml और 20 माइक्रोलीटर सीमन। हमें फिर एक ग्लास ट्यूब चाहिए जिसमें हम 20 माइक्रोलीटर सीमन ले लें, और उसके बाद जो कि स्टेप नंबर 2 टेक 0.38 ml। और अगर इस को हम माइक्रोलीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये 380 माइक्रोलीटर आता है। ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे एंड फिर उसे हम न्यूबॉर्न चैम्बर पर लोड करेंगे। न्यूबॉर्न चैम्बर पर लोड करने के बाद हम वेट करेंगे 3 मिनट तक, और फिर जब 3 मिनट हो जाती है तो फिर उसमें से 100 माइक्रोलीटर 10 माइक्रोलीटर हम हीमोसेंटीमीटर के दोनों तरफ डाल देंगे। एंड फिर जो कि है ना, हम उसे हीमोसेंटीमीटर पर आरबीसी काउंटिंग का जो स्क्वायर्स होते हैं 5 स्क्वायर्स होते हैं, फिर उसमें हम उसे काउंट करेंगे। 5 स्क्वायर होते हैं, उसे अगर हम इन चारों में इन पांचों में कर दे, या अगर इस तरफ जो 5 आते हैं इस साइड पे, अगर हम इसमें काउंट करेंगे या इसमें काउंट करेंगे तो एक ही बात है। फिर जब स्पर्म हम काउंट करेंगे तो फिर हम जो उसे 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे जो भी रिज़ल्ट आएगा तो वो होगा मिलियन पर ml। वो हमारा नॉर्मल रेंज होगा। स्पर्म काउंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्पर्म मोटिलिटी। कि हम स्पर्म मोटिलिटी को कैसे देखेंगे कि उसमें कितने स्पर्म मोटाइल है और कितने इमोटाइल है। सो हम लेंगे अ ड्रॉप ऑफ विल मिक्स सीमन इज प्लेस ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड कवर विद अ कवर स्लिप। हम सीमन लेंगे एक 1 ड्रॉप हम अनडाइल्यूटेड लेंगे। डाइल्यूटेड नहीं होगा, मतलब लिक्विफिकेशन टाइम पूरा होने के बाद हम 1 ड्रॉप सीमन लेंगे और उसे हम ग्लास स्लाइड पर डाल देंगे और अच्छी तरह से कवर स्लिप उसके ऊपर रख देंगे। बबल्स वगैरह नहीं आना चाहिए। एंड सेकंड स्टेप जो है, द स्लाइड इज अलाउड टू रेस्ट ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड अंटिल स्ट्रीमिंग ऑफ द सीमन स्टॉप एंड देन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उसे हम कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो स्पर्म जो स्ट्रीमिंग जो करता है वो स्टॉप कर दे। और आफ्टर 1-2 मिनट, आफ्टर 2-3 मिनट 1-2-3 मिनट हम फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू करेंगे या देखेंगे। फिर इसके बाद जो होता है, हम दोनों मोटाइल बोथ मोटाइल एंड इमोटाइल स्पर्म आर काउंटेड एटलीस्ट इन 5 फील्ड एटलीस्ट 200। हमें एटलीस्ट 5 फील्ड में हम 200 स्पर्म को काउंट करेंगे। फिर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 200 स्पर्म काउंट कर लिया, उसमें जो टोटल स्पर्म्स है उससे हम नॉन मोटाइल हम काउंट करेंगे। मोटाइल एंड इमोटाइल, बोथ मोटाइल एंड इमोटाइल स्पर्म आर काउंटेड। हम दोनों स्पर्म को काउंट करेंगे, मोटाइल और इमोटाइल दोनों को। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 200 स्पर्म है, उसमें से हम नॉन मोटाइल को माइनस कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 70 स्पर्म जो है वो नॉन मोटाइल है और 130 जो है वो मोटाइल है। फिर ये 130 जो रह गया उसे हम टोटल स्पर्म के साथ जो 200 थे उसके साथ हम उसे डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जितना भी आएगा वो हमारे पास स्पर्म मोटिलिटी होगी, चाहे 50% हो, 60% हो, 40% हो, 45% हो, वो हमारे पास स्पर्म मोटिलिटी होगी। और आफ्टर मोटिलिटी हम स्टडी करेंगे स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अब स्पर्म मॉर्फोलॉजी को हम कैसे स्टडी करेंगे? स्पर्म मॉर्फोलॉजी को हम इस तरह करेंगे जिस तरह हम सीबीसी के लिए स्लाइड बनाते हैं
फिर उसे स्टैन कर देते हैं। तो इसी तरह हम स्पर्म के लिए भी ऐसे करेंगे कि उसकी मॉर्फोलॉजी हम इस तरह से चेक करेंगे। स्पर्म स्टैन इज़ मेड इन द सेम वे एज ब्लड स्मेल। जिस तरह ब्लड स्मेल CBC के लिए या किसी और के लिए हम स्मेल्स बनाते हैं, तो उसी तरह हम इसके लिए भी स्मेल बनाएंगे। और फिर इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल या स्लाइड है, इस पर हमने 1 ड्रॉप स्पर्म डाल दिया, तो उसको हम इसी तरह स्लाइड बना देंगे। फिर उसको हम स्टेन करेंगे। उसको हम स्टेन किस चीज़ से करेंगे? स्टेन बाय हेमेटोजाइलिन के साथ हम स्टेन कर सकते हैं, यूसिन के साथ कर सकते हैं, पेपिनिकोलर के साथ कर सकते हैं, ग्रेनुलोल जिम्सा के साथ कर सकते हो, यहाँ तक कि लिशमन स्टेन जो होता है वो उसके साथ भी हम उसे स्टेन कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है उसे हम आफ्टर ड्राई उसे हम अंडर ऑयल इमर्जन फिर उसे हम देखेंगे 100x पर ऑयल इमर्जन जो कि होता है। और फिर हम काउंट करेंगे एटलीस्ट 100 स्पर्मेटोजोआ। 100 स्पर्मेटोजोआ से में जितने भी नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी में देंगे नॉर्मल, और जितने एबनॉर्मल होंगे वो भी हम देंगे। जिस तरह हमारे पास ये स्पर्म्स को देखिए, बहुत सारे स्पर्म्स देते हैं, मतलब उसका हेड नॉर्मल है, उसका बॉडी और टेल सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्पर्म्स ऐसे होते हैं जैसे कि इसका हेड बड़ा है, किसी का टेल डबल है, किसी का नेक रीजन बहुत बड़ा होता है, किसी का टेल बहुत लंबी होती है, किसी की हेड डबल होती है। तो ये सब हम उसी में देखेंगे। और इसके बाद जो कि ऑटोग्लूटिनेशन भी आता है, मतलब स्पर्म एक दूसरे के साथ बिल्कुल एग्लूटिनेशन कर चुके होते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। टेल टू टेल करते हैं, हेड टू हेड करते हैं। और उसके बाद जो अदर सेल्स में आते हैं पस सेल्स, और पस सेल एंड सेमन इज कॉल्ड पायोस्पर्मियम। पस सेल जो सीमन में होते हैं उसे पायोस्पर्मिया कहते हैं, और इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन, और यह ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इन्फेक्शन बहुत से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है, UTI भी हो सकती है, इकोलाई भी काज कर सकते हैं, UTI काज कर सकती है, एंड बहुत सारे ऐसे वजूहात होते हैं